मुबारक हो। आज मैं हूँ प्रोग्राम में आपके साथ, उसकी वजह ये कि माहौल जारियाँ आहिस्ता आहिस्ता आवाजारियाँ बनता जा रहा था और ख़वातीन और हज़रात की बहुत पुरज़ोर फरमाइश थी कि जिस तरह की एनर्जी इस प्रोग्राम में माहौल आती हैं, इसी तरह की एनर्जी वाला एक और बंदा हो, ताकि दो एनर्जियाँ नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएं। पहले मसला ये हो रहा था कि माहो की पॉजिटिव एनर्जी और अली की नेगेटिव एनर्जी मिलके दोनों को नेगेटिव कर रही थी, तो अभी हम दो नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे इकट्ठे होके बहुत मजा है। करने से कोई मौजिज नहीं हो जाता। सलाम करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जो मैं बहरहाल इस पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं अपने मौजिज मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद है जनाब अली आफ्ताब, प्रोफेशनली आवाज़ार है और तकरीबकार है और दिल में समझते हैं कि शायद हिदायतकार है। और दूसरी शख्सियत जो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत टैलेंटेड, बहुत पढ़ी लिखी, मुहज़्ज़िब खातून माहो हमारे साथ मौजूद है। माहो की मैं तारीफ में एक शेर कहूँगा कि हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सोबत के बाद आया, कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाकशानी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा कि शाहजहां ने जब मकबरा बनवाया था नूरजहां का, उसने मेमारों के हाथ काट दिए ताकि इस तरह की कोई और इमारत ना बने। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह से अली आफ्ताब के जो उस्ताद थे मैट्रिक में, जिन्होंने इन्हें सही इल्म दिया, उनका सर कटवा के यहाँ पे रख लिया गया है ताकि अली आफ्ताब जैसा और शाहकार माशरे में पैदा ना हो। तो प्रोग्राम को हम सीधा आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, क्या कर रही है? तो मेन काम आया ना, मैं याद आ गई। फिर क्या खबरें हैं? नहीं खबरें इन्होंने भी नोट की हैं। मुसलसल जो व्यूज गिर रहे थे माहौजारियां के, और कुछ लोग बड़े अरसे से कह रहे थे कि इसको लाया जाए। और मैं जाहिर है सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं उस पर कभी भी रिप्लाई नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि जब लाएंगे तो ये होगा। नहीं होएगा तो खैर, आप लोगों को ठंड पड़ जाए और आप लोगों को यकीन आ जाए कि व्यूज इससे भी नहीं उठने। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे यहाँ पे इंट्रो देना पड़ेगा, फिर ऐसे ही वापस आने। जी बिल्कुल ठीक है जी, हाँ। करते हैं इंट्रो। ओके जी, वेलकम बैक। और अब हम सिलसिला शुरू करते हैं आपकी इजाजत के साथ। जी बिल्कुल इरशाद, ठीक है। आज विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट ऑफ विद इमरान खान्स वॉच सेलिंग सागा, जो चले जा रही है प्रोग्राम तो प्रोग्राम, और उसके बाद वो कह रहे हैं मैं सू भी कर दूंगा, इनफ इज इनफ। ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने किस तरफ देखना, व्हाटएवर। अच्छा जी, अब घड़ी का मसला, मेरा ना सारे इस मामले में मसला था कि वो, अगर मेरे पास वो घड़ी आती ना, ठीक है, तो मैंने उसको वैसे ही किसी को दे देना था, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग आई वुड वेयर, तो मैं तो वो वैसे ही दे देती। इस मसला ये है कि इमरान खान ना वो प्रॉपर ट्रेल देना चाह रहे हैं। उनसे क्वेश्चन पूछो तो उनको मजीद वाटर चढ़ जाता है कि तुम लोग मुझसे पूछ क्यों रहे हो तो, और उन्होंने सब कुछ छोड़ के ना वो शाहजेब खानजादा के पीछे पड़ गए। तो तू थे मैं तेरे पूछा। तो अली क्या नाम लेते हैं, ये अगर ये मामला ये वाकई में बाहर अगर केसेस करेंगे तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे तो FIR नहीं कटी, बाहर कुछ हो जाएगा? नहीं, इसकी जो है ना बेस्ट बात ही है कि आज मुजम्मिल असलम साहब ने काफी ये चीज बेचने की कोशिश की। कल बल्कि फवाद चौधरी साहब ने भी ये बेचने की कोशिश की घड़ी के अलावा ये बात कि जियो ने सेंसर किया है अपना प्रोग्राम यूके में। अच्छा, अब वो बेसिकली प्रोग्राम तो सेंसर नहीं हुआ था। अच्छा, लंदन का जो जंग अखबार था उसने वो हेडलाइन कैरी नहीं थी की, तोशे खाने वाली और ये घड़ी वाली बेसिकली। और उसके बाद वो जंग ने कहा कि जी वहां पे क्योंकि अखबार 9 बजे मुरतब हो जाता है और शो चलता है 10 बजे, तो इसलिए हम वो नहीं कर सके थे। आज उन्होंने भी लगा दी। ठीक है, सर जंग अखबार में भी छप गई है। हाँ, जियो पे भी वैसे ही लंदन बीन पे चली है। और लंदन में आपको पता है कि ये इस तरह की चीजें वो कितनी सीरियसली लेते हैं। जी। तो वो लिबेल केसेस तो वहां पे आप मतलब पूरी दुनिया में, ये अमेरिका बीन पे भी चला होगा, ये और जगहों पे भी चला होगा, लेकिन बेस्ट यही है कि अगर केस कर रहे हैं तो इंग्लैंड में किया जाए, क्योंकि वहां पे इस तरह के केसेस के फैसले जल्दी होते हैं। हमने देखा है कि एयरवे लुट गया, बर्बाद हो गया, चैनल बंद हो गया यूके में। उसके बाद उन्होंने एक और, वो अब किसी और नाम से चलते हैं, उसमें सिलेक्टेड प्रोग्राम चलते हैं। और फिर वही बात, अल्लाह गरीके रहमत करे
ارشد شریف صاحب کو, لیکن ان کے شوز نہیں تھے چلتے انگلینڈ بیم پہ, ARY چلاتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ چلیں گے تو پھر ہور فائن ہوں گے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ زبردست, دیکھیں یہ لڑائی ہو رہی ہے اس وقت, میرا آپ کا اور آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم گیلری کی سیٹیں لیں اور ثانیہ, ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس تالی سے یاد ہے جوئل اینڈ پہ بین ختم ہو گیا. تم خبریں تو نانا پر بات سیکوینس ہوتے ہیں چیزیں کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن میں خبر دوبارہ کروں گی. سوری, ہاں چلو. اچھا تو اب سین یہ ہے کہ وہاں پر بڑا آئیڈیل موقع ہے PTI کے پاس, کریں کیس. اور اگر جیو نے یہ خبر باہر, جیو کو پتا ہے کہ ARY کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ جیو اگر اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ انہوں نے شو میں بھی چلائی ہیں اور اخبار میں بھی چھاپی ہیں تو ڈیو ڈیلیجنس ہوئی ہونی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح سے شاہد طیب جو بار بار کہنا ہے آئیں بتائیں مجھے, اگر یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسے دیں گے پھر. کیونکہ اب اندر کی خبر علی یہ ہے کہ جیو نے UK کے ایک ادارے کے ساتھ, بڑا مضبوط ادارہ ہے وہاں کا, اس کے ساتھ انہوں نے پیچ اپ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ وی گاٹ یو کورڈ. یہ جولیاں مار رہا ہے. اچھا کون تو؟ اچھا مجھے جیو, سوری گائز, یہ ایڈیشنل انفارمیشن دیتے ہیں کسی, کوئی یہ میری انفارمیشن ہے. sparrows speak in the east, sparrows speak in the west. ہو سکتا ہے پورے پروگرام کو کاٹ کے وہ صرف تمہاری انفارمیشن چلانا شروع کر دیں وہاں پر. یہ شو ہمارا بھی شو انگلینڈ بیم پہ YouTube پہ آتا ہے. ہاں وہاں پہ نا ایک وہ آتھر ہے, وہ نا جب بھی بریک لیتے ہیں وہ ہمارا شو دیکھتے ہیں, ندیم اسلم صاحب. میں تو انہیں کو ہمیشہ پلگ ان کرتی ہوں, تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں یہ. اچھا تو ایٹ کڑکا ہو رہا ہے, آپ نے لینے انجوائز. اچھا آپ لوگوں کو یہ بھی بڑا لگتا ہوگا, اور وہ اکثر ظاہر ہے PTI فینس ہمیں جو ہے نا وہ تانا بھی دیتے ہیں کہ یار باقیوں کی کرپشن کی بات ہوتی ہے, آپ لوگ اتنا اٹھ کے نہیں آتے, عمران خان کی کرپشن ہوتی ہے تو آپ اتنا اٹھ کے آتے ہیں. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقیوں کو تو پتا ہے نا کہ جی وہ تو سب ایک فیکٹ کی طرح یہ بات مانی جاتی ہے کہ سارے کرپٹ ہیں. صرف یہاں پہ آ کے آتا ہے کہ وہ تو بہت ہاں. سو مسئلہ ہے یہ کہ مجھے اتنا وٹ چڑھتا ہے جب پاکستان میں کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار فلانا بندہ بڑا ایماندار ہے, کیونکہ جب بھی یہ بات ہو نا, آپ پہلے اس بندے کو دیکھیں کہ وہ ترقی تو نہیں کر چکا اپنی زندگی میں. اگر اس نے کی ہے نا تو پھر یہ بات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ایماندار ہے. یہ سسٹم ایسا ہے, اس میں ایماندار آدمی اوپر آ ہی نہیں سکتا. یہاں پہ اوپر آنے کے لیے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. یہ جو ادھر ایک اور بھی ہوتا ہے نا کہ پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, بس آپ کے مینز ٹھیک ہونے چاہیے. اور ادھر غریب آدمی کا گھر نہیں چل سکتا 2 نمبری کے بغیر. میں علی آفتاب سعید اپنا جو لائف سٹائل ہے, جو کہ یہ ہے کہ کپڑے بھی مجھے کوئی اور لے کے دیتا ہے اور باہر کھانے بھی میں نہیں کھاتا, میں اپنا لائف سٹائل نہیں مینٹین کر سکتا بغیر 2 نمبری کے. جو غریب ہے وہ بھی 2 نمبری کر رہے ہیں, اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں جو اوپر لوگ آئے ہوئے یہ ایماندار. نہیں تو شیر دا قیمہ کھانا ہے. آپ کسی امیر آدمی کو دیکھیں نا اور وہ ذرا اوپر سے آ رہا ہو تو آپ نے اس کا نا یوں جوئی والی نظریں مارنی ہے, ہاؤ یو ڈوئنگ والی. اور انہوں نے پتر مینو پتا ہے 2 نمبری کوئی نہ کوئی کدھرے نہ کدھرے ہے, اور ہے کہ میں پتا بھی کرا لوں گا, ایسے تو نیمے ہو کے رہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ کا خرچہ پانی سے گزارا نہیں ہو رہا تھا, تو یہ ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا تھا کہ میرا خرچہ نہیں چل رہا ہے, تو پھر obviously ان کو بھی مینز نکالنے پڑے اپنے, اس لیے انہوں نے بیچ دی تھی کڑی, نہیں ان کا گزارا ہو رہا تھا. نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ہمیں نہیں پتا. نہیں مجھے تو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. دیکھو بات یہ ہے, ہمیں نہیں پتا, مزے نہ لینے دینا. جو انویسٹیگیشن ہوگی بات سامنے آ جائے گی. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بالکل نہ بیچی ہو, یا انہوں نے اپنے انیشیل بائر کو جو اسلام آباد میں تھا اسی کو بیچی ہو, اس نے تھرڈ ہینڈ آگے بیچ دی ہو, ہمیں نہیں پتا. اس کیس کا ہمیں نہیں پتا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر کامیاب آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھیں. اور علی ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ان کو زیادہ تر چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ اینڈ میں شاید یہی کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, پتہ نہیں کس نے گھڑی جا کے بیچ دیا. ہی کین کنوینینٹلی گیٹ آؤٹ آف اٹ. لیکن عمران خان کو ہم زیادہ ڈسکس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ باقی سب کے اسکینڈلز ہم نے دیکھ لیا, وی ہیو بین تھرو اٹ. یہ نیا ہے تو ان کے ریئیکشنز اور جس طرح سے کاروائی پڑتی ہے نا, جس کی وجہ سے ہم زیادہ کور کر رہے ہیں. اب میاں صاحب ان کے سارے کیسز بہت بور ہو گئے ہیں. جس سے مجھے بہت بری خبر یاد آئی کہ بزدار صاحب پہ نیب کا کیس کھل گیا. یار آپ لوگوں کو شرعی بندہ ویسے نا راس نہیں آتا, یہ میں نے دیکھا ہے. اور بس یہی تو مسئلہ نا اس ملک میں نا, شریف آدمی کی کوئی زندگی نہیں پہ نا خاص طور پہ کاروائی ہوتی ہے. پہلے میاں نواز
रह गए बेचारे गुलाबी। एक मतलब हाँ क्यूट और पिंक, और इस पे ना अक्सर वो होता है कि जी बड़े लोग हैं पिंक, नहीं लोग हो जाते हैं प्याजी। मियां साहब है पिंक, हमेशा 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 तो पिंक। उनको भी क्यूटनेस की सजा मिली जी बिल्कुल। अगला नंबर माहो का, अगला नंबर माहो का। हाय अल्लाह, मुझे क्यूट कहा है, मर गई जो सजा भी हो रही है। क्यूट कहने पे मैं आपकी बहुत मशकूर हूं। अच्छा जी आगे चले, अच्छा आगे चले, तुम अब हमें न्यूज़ बताओ। हाँ, मैं आपको एक बड़ी कमाल की न्यूज़ देता हूँ कि ईसीसी जो है ना उसने अप्रूव किया है कि अगले 2 महीनों के लिए फातिमा फर्टिलाइजर और एग्रीटेक को सब्सिडाइज रेट पे आरएलएनजी देनी है। आपने वो बयान सुने होंगे कि पूरी सर्दियां गैस नहीं लभड़ी ते खाना बाजारों लेना है ते इन्हां दी खाद बढ़ती रहेगी तो साडी रोटी भी नहीं बननी, कुछ भी नहीं बनना। इन्हें कंकर मारो, अगर आपको गुस्सा चल रहा है ना इनके पीछे जाए तो यही खा रहे हैं। सही बात है भाई, कमाल हो गया। मतलब किसी को कुछ नहीं मारे। देखिए इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क का पहिया व्हाटएवर पहिए च सानू कुछ नहीं लभदा प्याली। अच्छा लेकिन मैं आपको यहाँ पे गुड न्यूज देता चाहूँ कि निदा इस्लाम खान की आज सालगिरह, वो आ गई वाह 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 वाह। कुरतुलैन लामिया और मोहसिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या नाम करें, क्या खूबसूरत नाम। वाह वाह, मुकर्रर कुरतुलैन लामिया और मोहसिन। और निदा का जो है एक सर्जरी हुई है बड़ी सीरियस किस्म की, तो अल्लाह उनको जो है रिकवरी जल्दी दे। आमीन आमीन आमीन। और इसके अलावा जो निदा है उनको हमने कोई जुगत नहीं करनी क्योंकि वो पंजाबी थिएटर की मस्ताना साहब वगैरह की फैन है। अरे वाह, यानी कि हम तो उनके भी फैन हो गए। हाँ, और दूसरे कि अगर हम कुछ करेंगे तो वापस डबल करेंगे। अच्छा हाँ, नहीं ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक तो है। उनके लिए जो है ना फरमाइश मोहसिन ने की है कि गहना ते सिंगार भी किए जोबन हुस्न बहार भी किए दिल देता वजाउंदी पईए मैंडोलिन दी तार भी किए गहना ते सिंगार भी किए अद असमाने उड़दी जावे कूंजां दी ओ डार भी किए बूट पॉलिश दे कम आवे अज कल दा अखबार भी किए जेड़ा एक भी दिल कदे जितना सके लखां दा हार भी किए सांवल सज्जन ढोलण माही दिल बरते दिलदार भी किए लखां लोग मुरादां पांदे दाता दा दरबार भी किए दिल दे तार वजाउंदी पईए मैंडोलिन दी तार भी किए हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या गाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं इस तरह के मेरे मजीद गाने सुनने के लिए आप ये प्रोग्राम मुतवाता देखते रहिए। हर दफा आपको एक नया गाना सुनवाऊंगा। वेरी गुड हो गया। अच्छा जी अब मैं खबर देती हूँ। हाँ, खबर इसके बाद आप थोड़ा ब्रेक आपको मिलना चाहिए ना, मैं आपको ओवरवेलम नहीं करना चाहती आज। अच्छा जी अब इमरान खान ने ये भी कहा, सॉरी आज खबर है इमरान खान की, मैं क्या करूँ, उन्होंने ये कहा है कि मैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के मामले से भी परां हट रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ही इज गिविंग अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन मैं इसका क्रेडिट अपने शो को दूंगी क्योंकि हमने उनको बड़ी दफा कहा था। आपका शोहर कौन? माहौजारिया शो बदतमीज जिसमें तुम बैठे हो। वो शोहर ठीक है। मैं अपने शोहर को दूंगी। नहीं उसको मैं किसी किस्म का क्रेडिट नहीं दूंगी। ठीक हो गया। मैं अपने शो को क्रेडिट दूंगी इस चीज हो का गया। क्योंकि हमने उनको बड़ी दफा समझाया था कि जान दो जेड़ा भी बंदा आएगा चंगा ही आएगा, मेरिट ते आएगा, तुसी क्यों पीछे पए हो, एडी केड़ी जिद लाई है एक अपॉइंटमेंट ते। तो आप भी ये समझते हैं कि उन्होंने हमारा ही शो देखा है। हाँ वो भी एक हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। बाकी ये है कि शायद उनको ये अंगूर खट्टे वाला भी मामला है ना कि उन्होंने कोशिश की थी उन्होंने नहीं होया, उन्होंने कहा फिर ठीक है मैं पीछे हट रहा हूँ। जिस तरह तुमने वो हाँ मैं बस ठीक है। अच्छा ओके इन लोगों की कोई अपनी बात होती है, इग्नोर करें। अच्छा हाँ को बोलो। हाँ तो बस ठीक है वो पीछे हट गए हैं। हाँ तो और तो जेड़ा आंधा भी है ना वो अच्छा ही होगा, और अगर नवाज शरीफ लगा रहे हैं तो फिर आपको पता ही होगा। हाँ फिर उन्हें ताड़ी कम है। फिर इमरान खान के लिए चांसेस बढ़ जाएंगे अगर नवाज शरीफ लगा रहे हैं तो। पता है सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरूरी है, खास तौर पे ये पिडम के लिए
किसके लिए? पिड्डम। ये क्या बेहुदा का नाम है? यही कहता पे है पीडीएम, ज्यादा जोर लगता है ना, 3 लफ्ज अलग कहने पड़ते हैं। हाँ तो वो तो बड़ा तुम खोल के बोलते हैं पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि अच्छा हाँ, तो होता पता है क्या है, एक तो ये है कि बस ज्यादा सोचना हमारा तो ख्याल में नहीं चाहिए, बस जो भी सीनियर मोस्ट है वो कर देना चाहिए। दूसरा ये कि अगर कोई और भी आ रहा है तो उसको भी ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि जी हम फलाने को लगा रहे हैं, क्योंकि इनका जो ये ख्याल होता है ना कि जब हम ये करेंगे कि हम तो कोई अगला हमारे एहसानों तले दब जाएगा, तो सीधा भाई बोलते हैं। वो ना, नहीं प्रॉब्लम पता है क्या है, वो बंदा आपकी पार्टी का चीफ बनने नहीं आ रहा, वो मुल्क का चीफ बनने आ रहा है। जब उस पे आप इस तरह के एक हवा बना दोगे ना, तो फिर वो आके सबसे पहले ये करेगा साबित करने के लिए कि मैं मुल्क का उताटा नहीं हूँ, आपका मकुट रखेगा। इसलिए ये इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए किसी पार्टी को, किसी बंदे को। अभी तो खैर आप मेक योर ओन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कर सकते हैं, पोलिंग शोलिंग कराते हैं, लेकिन उसके साथ जब पॉइंट हो जाएगा एंड यू रियली वांट टू नो द इन डेप्थ ऑफ दैट पर्सन कि वो कितने जबरदस्त हैं, तो ये गरीदा फारूकी 3-4 और जर्नलिस्ट हैं जो उनकी पूरी तरीके से फिजिकल टू उनकी कैरेक्टर तक को जो है वो बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। उन पे टैब्स रखें, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब आप बताएंगे। हाँ जी, ताज़ा तरीन खबर मेरे पास ये है कि जिस तरह दुनिया के 2 बड़े लॉ स्कूल्स हैं, ये लॉ स्कूल और हार्वर्ड लॉ स्कूल, उन्होंने कहा कि जी हम ये जो यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट का एनुअल कॉलेज रैंकिंग सिस्टम है, इससे हम बैकआउट कर रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम ठीक नहीं है। बेसिकली हुआ ये है कि उनका कोई स्टैंडर्ड गिर गया पढ़ाई का, उन्होंने कहा जाओ जी ऐसे है ही 2 नंबरी, मैं नहीं खेड़ दी, शुरू तो शुरू करो। जिस तरह खान साहब आए ना कि मैं नहीं ला रहा मैं नहीं बेचारे, एना द स्टैंडर्ड वैसे काफी डाउन हो गया है। हाँ, ये तो सारे कहते हैं, ठीक है? मनी मिंटिंग एक इंस्टीट्यूट बन चुका है, नहीं हार्वर्ड लॉ कॉलेज जितना मर्जी बढ़ाओ, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जितना तो नहीं हो सकता। तो सूबा है इन इटसेल्फ। ये एक मुजफ्फराबाद से पढ़ा, मुजफ्फरगढ़ से पढ़ा। तुम तो पढ़े नहीं, मैं मेरी तारीफ पे बात ना करना। फैसल टाउन से पढ़ी हुई। मैं फैसल टाउन से, अच्छा मेरे स्कूल की बात हो रही है। हाँ, ये अब बैठ के गुफ्तगू क्या हो रही है कि यार स्टैंडर्ड डिगे मैं देखिए कि 3 साल इतना डिगे ब्रेकिंग अल्लाह किसी नु कैमरा ना दे ऐ सारे औकात इंज बोलदे ने। खवातीन देखा आपने कि मेरी और माओ की मौजूदगी की वजह से आखिर 70 साल बाद अली आफ्ताब की मायूसी कुछ कम हुई है। इसकी जो आवाज जारी थी वो नीचे गया उसका ग्राफ। ठीक है ना, हमने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है इस प्रोसेस। सही बात है, हमने कुर्बान कर दिया, यारों पे कुर्बान कर दिया अपने आप को कि तू बोल ले। उस्ताद ने अपनी जान दी और हमें अपना टाइम दिया, मतलब कमाल हो गया। नहीं यार देखो, एक हौसला होता है। देखिए मेरी तो अभी तक शादी की उम्र है ना, तो मैं इस तरह के कॉलेजेस की तरफ देखे, ग्रेजुएट्स को देख के बड़ी इंप्रेस हुआ करती थी कि इतने नाम में ब्याह करना है। अब वो भी नीचे जाते जरा और ज्यादा नैरो होती जा रही है विंडो, तो मेरे लिए डिसाइड करना आसान होगा। हाँ, ये बात मैंने इधर के इस कॉलेज के लड़कों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। अच्छा आगे चलते हैं। जो खबर तुमने ब्रेक कर दी थी बिल्कुल नहीं, वो ये है कि जॉयलैंड जो है उसके ऊपर सेंसरशिप खत्म हो चुकी है। अब बेचारा क्या कर यार, कुछ तो कर भाई यार। ये बस अब अगली खबर हो गया नहीं प्लीज अल्लाह का वास्ते, तुम पता नहीं क्या बोल रहे होते। एक तो इधर पहले वो क्लैपू की थी, नॉन लीग के लिए क्लैपू, मैंने नॉन लीग के लिए नहीं किया, नहीं चलो हुकूमत सिविल सोसाइटी के लिए किया है। क्लैपू के उन्होंने दोबारा चालू कर दिए, पहले बंद करने की थी। मैंने उनको नहीं कह रही ना, मैंने सिविल सोसाइटी ने आवाज उठाई, सेलिब्रिटीज ने आवाज उठाई, पूरी दुनिया की तरफ आप बात करने देंगे, मैं पहुंचूंगी तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ है। तो उनके लिए सारी तारीफ है, हुकूमत बड़े मेरी तरफ से। दूसरी चीज ये कि जब इस दफा उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाई है, तो उन्होंने कहा कि बीच में से कुछ सीन काटे हैं, ये है। अच्छा, और तीसरी बात ये है कि आपका साबुन थोड़ा सा स्लो है। पंजाब ने फिर बैन कर दिए। वाकई ये कब हुआ है? अभी हुआ है तो बंदा बता देता है। तो मुझे जलील करवाने के लिए बिठाते हो ना यहाँ पे कि इसकी बैट बजाऊंगा मैं, ये गलत खबरें देके फिर मैं उसको ऊपर से आऊंगा, ठीक है? और एंड में कमेंट्स में सारी गालियां मेरे लिए होंगी। वाह वाह। खवातीन जिस तरह की अली भी कह रहे थे कि तरक्की वैसे नहीं होती, किसी न किसी की गर्दन पे पैर रखना पड़ता है। अली ने माओ की गर्दन पे पाँव रख दिया। यही है, यही हो रहा है, ठीक है ना? तो और ये जिस तरह कहता है हर बंदे को शक की निगाह से देखो, हर ये नहीं कहता हर कामयाब आदमी को मिलते कहो कि शक यू ब्रो, ठीक है। और इस जाते हुए एक शाउट आउट भी देना चाहूंगा। किसको? वो ये हमारे जो भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, अजमल जामी। क्या हुआ? हाँ
और मैं 18 नंबर हॉस्टल में रहता था पंजाब यूनिवर्सिटी के 15 नंबर पे रहता था। I even meet him, लेकिन फिर भी मैं कर क्या हूँ। नहीं वजह कि उनके जो है ना वो बड़ा रिंस एंड रिपीट वाला चल रहा है ट्विटर हैंडल, और उसके जो है ना उनकी ना 4 ट्वीटें आती हैं। पहली आती है कि गल फंस गई, दूसरी आती है गल मुक गई, तीसरी आती है एनजी, चौथी आती है फेर की बढ़िया। बहुत खूब। ये टेम्पलेट है बड़ा खूबसूरत, और आप इसको फॉलो करें, बहुत इंफॉर्मेटिव, और लर्निंग कर्व भी चेंज हो गया मेरी जिंदगी का, और जबरदस्त मजा आ रहा है। इसको फाइनली मजा आ रहा है। Oh my God! वाह, वाह, This has happened. Anyway guys, this is 20 minutes for us. अब हम नेक्स्ट एपिसोड जो है 2 मिनट बात कर रहे हैं। ओके जी, बाय बाय। बाय।